एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब एक प्राइमरी स्कूल होता है जहाँ पर नॉर्मली चिल्ड्रेन बिटवीन 5 to 13 ईयर्स के एज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। और स्लम का मतलब आपको पता है कि एक अगर मेन शहर है, शहर के आसपास जो बस्ती बसा होता है, झुग्गी जिसको बोलते हैं हम लोग, उस बस्ती को हम लोग बोलते हैं स्लम एरिया। तो एक स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोएम में। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट को देखते हैं। इस पोएम के जो पोएट है वो है स्टेफन स्पेंडर। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। ये एक इंग्लिश पोएट थे और एक ऐसे भी लिखने वाले थे ये। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया बिना डिग्री लिए हुए और वो चले गए बर्लिन 1930 में। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। और इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और इसीलिए वो अपने आप को सोशलिस्ट घोषित कर दिए और पैसिफिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी एंड पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वॉर, जिसको युद्ध पसंद ना हो उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये सब बुक्स उन्होंने लिखा है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। तो ये जो आज का हमारा पोएम है इसका दो थीम्स है। पहला थीम है सोशल इनजस्टिस, समाज में जो इनजस्टिस है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, और क्लास इनइक्वालिटी जो असमानता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये दो थीम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, सोशल इनजस्टिस एंड नंबर 2 क्लास इनइक्वालिटी, ये दो थीम है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। पोएम में हमें बताया गया है कि एक स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल है, और उसका क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें। और नीचे में जाके एक फ़ोटो भी है, यहाँ पर एक इमेज है यहाँ पर, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर है और ये समझ सकते हैं ये क्लासरूम होगा। और ये आसपास का जो एरिया है सब झुग्गी सब है, यहाँ पर स्लम एरिया टोटली बोलेंगे हम लोग इसको। तो इसमें क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और नरेटर अंदर गए हैं, पोएट अंदर गए हैं और कुछ बता रहे हैं हमें। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं वो। तो लिखा हुआ है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस। तो वो क्लासरूम में गए और देखते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों का चेहरा कैसा है, बहुत ही निराश है वहाँ पे चेहरा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मतलब होता है ब्रीजी विंड्स। जैसे हवा में क्या होता है, एनर्जी होता है, तो इस बच्चों के चेहरे पर वो एनर्जी का नामो निशान नहीं था, बहुत ही दूर थे वो एनर्जी से। दिस चिल्ड्रन फेसेस, बच्चों का चेहरा पे कोई एनर्जी नहीं था। लाइक रूटलेस वीड्स, और इन बच्चों को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स। वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। जैसे कि हम कोई खेती उती करते हैं तो वहाँ पे कुछ जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, तो उनको हमें उखाड़ के फेंकना होता है। तो इन बच्चों को भी वैसे ही वीड्स की तरह बोला गया है। अनवांटेड है ये लोग, ज़रूरत नहीं है इनका वर्ल्ड में, लेखक ऐसा बोल रहे हैं। और ये रूटलेस है। रूटलेस बोलने का मतलब है कि ये लोग अनवांटेड तो है ही और साथ ही साथ ये खुद भी रूटलेस है, मतलब इनको न्यूट्रिशन कहीं से नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स के साथ। और यहाँ पे जो लाइक वर्ड आ गया, तो लाइक वर्ड हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब भी लाइक या फिर एज जैसे वर्ड से कंपेयर किया हो गया हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है या फिर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है सिमिली। तो चिल्ड्रन को रूटलेस वीड्स बोल रहे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और जो उनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं उनके चेहरे पर। पैलर मतलब होता है पेल या फिर डल फेस। उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है, कोई कलर नहीं है उस पर, और वो उस पर क्या हुआ है, उनके जो बाल है वो बिखरे पड़े हैं, मतलब वो लोग थोड़े गंदे भी दिख रहे हैं, अनटाइडी है वो लोग। और आगे देखते हैं क्या है। तो अब लेखक क्या करते हैं कि एक एक करके हर एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सबसे पहला जो वो देखते हैं कि द टॉल गर्ल विथ हर वेग्ड डाउन हेड। तो सबसे पहला वो बताते हैं एक लड़की के बारे में। वो लड़की क्या है, काफ़ी लंबी है, लेकिन वो कैसे बैठी हुई है, सिर झुका के बैठी हुई है। सिर झुकाने का कारण हो सकता है कि वो गरीबी के कारण सिर झुका के बैठी हुई है, या फिर शर्मा के सिर झुका के बैठी हुई है। फिर आगे वो किसके बारे में बताते हैं, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। एक लड़के के बारे में बताते हैं जो पेपर इतना पतला है। तो यहाँ पर उस बच्चे को कंपेयर कर दिया गया है पेपर के साथ।
और यहाँ पे लाइक या फिर एज जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो जब भी कंपैरिजन हो लेकिन बिना लाइक या फिर एज जैसे वर्ड को यूज़ किए हुए तो बोलते हैं यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है, इसको मेटाफोर बोलते हैं। मतलब कंपैरिजन हो लेकिन लाइक या फिर एज जैसे शब्द ना हो वहाँ पर, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा मेटाफोर। तो वो बच्चा जो है वो पेपर इतना पतला है, मतलब उसको खाना नहीं मिला है, काफ़ी मेल अंडर नरिशमेंट हो गया है उसका। विथ रैट्स आइज़, रैट्स आइज़ का मतलब होता है कि ऐसा आँख जिसमें ग्रीड हो, मतलब उसके आँख में थोड़ा लालच है। तो उस बच्चे का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, खाना वाना मिला नहीं है उसको। तो अभी तक देखें कि 2 बच्चे के बारे में बताएं। पहला तो था टॉल गर्ल और दूसरा बच्चा जो था वो था अ पेपर स्विमिंग बॉय। अब आगे देखते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो वो जो पेपर स्विमिंग बॉय था वो बच्चा क्या कर रहा था, वो स्टंटेड था। वो स्टंटेड मतलब वो बच्चा जिसका ग्रोथ रुक जाए, उसका ग्रोथ अब आगे नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टंटेड। तो खाना वाना ठीक से ना मिलने के कारण वो स्टंटेड हो गया था। अनलकी एयर, एयर का मतलब होता है वारिस। तो वो एक उसके पूर्वजों लोगों ने उसे संपत्ति के रूप में क्या दिया है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक बीमारी दिया है, टेढ़ा मेरा हड्डी हो गया है उसका, वो मिला है उसको संपत्ति के रूप में। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिजीज, और वो क्लासरूम में बैठ के रिसाइट कर रहा है अपना फादर का जो नार्ल्ड मतलब होता है रफ, ट्विस्टेड बोन्स। तो उसका जो पिताजी का वो बीमारी था, वो बीमारी लिए हुए वो रिसाइट कर रहा है हिज लेसन, वो अपना लेसन को पढ़े जा रहा है फ्रॉम हिज डेस्क में बैठ के। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब लेखक का नज़र जाता है क्लास के पीछे की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी डीम है, अंधेरा है। वन अननोटेड, एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको कोई नोट नहीं कर रहा है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है। स्वीट एंड यंग, और वो काफ़ी प्यारा है और काफ़ी कम उम्र का है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, लेखक देखते हैं कि उसके आंखों में एक सपना है। ऑफ स्क्विरल्स गेम्स, सपना क्या चीज़ का है, वो भी स्क्विरल की तरह, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी की तरह वो भी खेलना चाहता है। इन ट्री रूम, पेड़ों पे खेलना चाहता है। अदर देन दिस, क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ना नहीं चाहता है, जो क्लासरूम के पीछे बैठा हुआ है वो बच्चा। तो लेखक फर्स्ट पैरा में 3 बच्चे के बारे में बताते हैं। पहला तो था टॉल गर्ल, दूसरा था पेपर स्विमिंग बॉय, और तीसरा जो बच्चा है जो एट द बैक ऑफ द डीम क्लास में बैठा हुआ है। तो यही था फर्स्ट पैरा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकेंड पैरा पे। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब लेखक बताते हैं, अब क्लासरूम का बच्चों के बारे में तो बता दिए, अब क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं। तो क्लासरूम का जो वॉल है वो सोर मतलब होता है अनप्लीजेंट, काफ़ी बेकार कलर किया हुआ है वहाँ पे। क्रीम वॉल्स, बहुत दिन से कलर ना करने की वजह से उसका कलर जो है हल्का हल्का पीला पड़ गया है। और उसमें क्या है, डोनेशंस, लोग जो कुछ डोनेशंस दिए हुए हैं वो डोनेशंस चिपका हुआ है वहाँ पर। अब डोनेशन क्या क्या मिला है उस स्कूल को देखते हैं। सबसे पहला जो उन्हें डोनेशन मिला है वो है शेक्सपियर्स हेड, मतलब शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है वहाँ पर। और अगर आप शेक्सपियर का फोटो देखे होंगे तो उनका चेहरा याद कीजिए थोड़ा, सामने में वो थोड़ा टकले टाइप के हैं और पीछे से फिर उनका चूल है, आगे में चूल नहीं है, बेल्ड हेडेड है। तो शेक्सपियर हेड है, सबसे पहला पिक फोटो है शेक्सपियर का, उनका हेड का। क्लाउडलेस एट डॉन, और उनका हेड को कंपेयर किया गया है डॉन मतलब सनराइज, अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह जब क्लाउड ना हो तो आसमान एकदम क्लियर दिखता है। तो वैसे ही शेक्सपियर का हेड भी है, वो भी काफ़ी क्लियर है, बिना बाल के है वहाँ पर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और डोम शेप आपको पता होगा सेमी सर्कुलर शेप होता है। तो जैसे कि सन जब उग रहा होता है सनराइज के टाइम में, जब सन आधा ही निकला होता है तो क्या होता है, डोम शेप का होता है। तो वैसे ही शेक्सपियर का भी वो जो सिर है वो डोम शेप का है, और वहाँ से सन जैसे निकलता है और वो सन सब में राइडिंग ऑल सिटीज़, सब सिटीज़ में रोशनी फैलाता है। तो वैसे ही शेक्सपियर का हेड को बताया गया है। फिर उसके बाद सेकेंड इमेज क्या चीज़ का है, सेकेंड पिक्चर जो लगा हुआ है क्लासरूम में, जो कि डोनेशन के रूप में मिला है, ये पिक्चर वो क्या चीज़ का पिक्चर है, बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलिस वैली, ट्रायोलिस वैली का पिक्चर लगा हुआ है। ये एक वैली है, काफ़ी ब्यूटीफुल वैली है ऑस्ट्रिया में, तो उस वैली का फोटो लगा हुआ है। और उस वैली में दिखाया गया है कि उसमें बेल सब है और फ्लावर सब है, ये सब फोटो है उसमें। तो 2 चीज़ हम देखें कि डोनेशन में मिला है, और देखते हैं क्या चीज़ मिला डोनेशन में। तीसरा चीज़ जो उन्हें डोनेशन में मिला है वो है ओपन हैंडेड मैप। एक मैप है जिसका ओपन हैंडेड का मीनिंग होता है कि वो मैप कुछ आपको ऑफर कर रहा है, अपने दोनों हाथों से दे रहा है, खुले हाथों से दे रहा है आपको। तो क्या दे रहा है वो देखते हैं।
अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वहाँ पे जो वर्ल्ड है वो स्लम एरिया का अपना वर्ल्ड है और वो मैप का अपना वर्ल्ड है। तो वो मैप अपना वर्ल्ड अपने दोनों ओपन हैंड से उस वर्ल्ड को दे रहा है कि देखो ये वर्ल्ड कितना सुंदर है, मानो मैप वैसा बोल रहा है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए जो कि क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट है, उन लोगों के लिए उनका वर्ल्ड क्या है, ये विंडोज़, खिड़की के बाहर जो वो लोग देख रहे हैं, जो झुग्गी सब है, वो उनका वर्ल्ड है, नॉट दिस मैप। वो मैप उनका वर्ल्ड नहीं है, जो वो मैप ओपन हैंडेडली ऑफर कर रहा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। और खिड़की के बाहर जब वो लोग देखते हैं, विंडो के बाहर जब वो लोग देखते हैं, तो बाहर जो वर्ल्ड है तो उनमें उनका फ्यूचर क्या दिखता है, पेंटेड विथ अ फॉग, काफ़ी धुंधला दिखता है। जैसे फॉग कुहासा होता है, उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखता है, तो वैसे ही इन बच्चों का फ्यूचर भी है वो काफ़ी अनक्लियर दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैरा भी समझ में आया होगा। तो इस पैरा में मेनली वो डोनेशन के बारे में जिक्र है। 3 चीज़ इन्हें डोनेशन में मिला है। सबसे पहला शेक्सपियर्स हेड, नंबर 2 ट्रायलुइस वैली का पिक्चर, शेक्सपियर हेड का पिक्चर, और नंबर 3 ओपन हैंडेड मैप। ये 3 चीज़ इनको मिला है डोनेशन में। अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, सेकंड पैरा अभी एंड नहीं हुआ है, सेकंड पैरा का 2 लाइन अभी और है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई। और वो लोग खिड़की के बाहर देखते हैं कि एक बहुत ही पतला सा गली है, रास्ते हैं। रास्ते पतले होने का मतलब क्या है, उनका फ्यूचर में स्कोप बहुत कम है, उनके पास काम बहुत कम है। सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, रास्ता तो सिकुड़ा हुआ है ही, और साथ ही साथ उनका जो स्काई है वो भी लीड से ढका हुआ है। लीड मतलब होता है डार्क, आसमान भी उनके लिए अंधेरा है। ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और उनका जो वर्ल्ड है वो नदियों से काफ़ी दूर है। केव्स, केव्स मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया है, नदी के किनारे वाला जगह है कोई, और वहाँ से ज़मीन का कुछ हिस्सा नदी में निकला हुआ है, तो उस निकले हुए हिस्से को हम लोग बोलते हैं केव्स। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब इनके लिए जो तारा है वो सिर्फ शब्दों में ही है, ये लोग असली रूप में तारा को देखे नहीं है। और यहाँ पे एक मीनिंग और भी निकलता है कि स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि ये बच्चे को क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, इन लोगों को बेसिक टर्म्स भी नहीं पता, तो भारी भारी वर्ड्स इन लोग को भी तो कहाँ से पता होगा, भारी भारी वर्ड्स का मीनिंग भी इनको नहीं पता और आसान वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता। तो ये इन सब चीज़ से वो काफ़ी दूर है ये बच्चे लोग। तो ये अब कंक्लूड हुआ सेकंड पैरा। अब आते हैं थर्ड पैरा पे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो इन बच्चों के लिए जो लोग काफ़ी गरीब है, स्लम एरिया में रहते हैं, इन लोगों के लिए शेक्सपियर क्या है, विकेड है। आप जानते हैं शेक्सपियर एक लेखक थे, वो काफ़ी रॉयल चीज़ों के बारे में लिखा करते थे, उनके कहानियों में राजा रानियाँ ये सब हुआ करती थी। तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर क्या है, एक विकेड दुष्ट इंसान है इन बच्चों के लिए। और जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है। मैप क्यों बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप में दिखाया गया है विथ शिप्स एंड सन एंड लव, ये सब चीज़ दिखाया गया है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये बच्चे लोगों को ये सब चीज़ तो मिलता नहीं है, तो ये बच्चे लोग ये सब चीज़ पाने के लिए क्या करेंगे, ये लोग स्टील, चोरी करेंगे। टेम्पटिंग देम टू स्टील मतलब चोरी करने के लिए ये लोग आकर्षित होते हैं। तो उसी लिए ये मैप क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो इन बच्चों का जो लाइफ है वो स्लाइली मतलब सीक्रेटली चुपके से इनका जो जीवन है वो कहाँ बीतता है, क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प मतलब काफ़ी कम जगह होता है वहाँ पर, और होल्स, इनका जो झुग्गी है उसको होल से कंपेयर किया गया है। एक शाम होते होते अपने बिल में ढुक जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और सुबह उठते हैं तो देखते हैं फिर फॉग है, मतलब धुंधला आसमान और धुंधला इन लोग का दुनिया। टू एंडलेस नाइट, और रात भी होता है तो ऐसा होता है जैसे कि एंडलेस, रात अंत होने का नाम नहीं लेता इनका ज़िंदगी से। ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग मतलब होता है वीक, तो इनका काफ़ी कमज़ोर शरीर है। और दिस चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, और ये बच्चे ऐसा लगता है कि चमड़ा कोई पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, और जब मतलब स्किन है और लगता है कि स्किन में हड्डी निकला हुआ है, मतलब मांस का बहुत कमी है इन लोगों का शरीर में, मेल नरिश्ड है ये लोग। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और ये लोग जो चश्मे पहने हुए हैं वो स्टील के हैं, और जो कि काफ़ी भारी होता है, तो वैसे चश्मे लोग पहने हुए हैं। विथ मेंडेड ग्लास, और ये लोग जो उस स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास लगाए हुए हैं वो मेंडेड है, मतलब प्योर ग्लास नहीं है, वो रिपेयर किया हुआ ग्लास है, वो वैसे टाइप के चश्मे पहने हैं। स्टील का चश्मा काफ़ी हेवी होता है तो ये लोग को पहनना पड़ रहा है यही। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, तो जैसे कि
पत्थरों पे अगर कोई शीशे का बोतल अगर फोड़ेंगे तो शीशा का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो वैसा ही टुकड़ों से इन लोगों का ग्लास बना हुआ है। तो वैसे ही चश्मा ये लोग पहन रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो इनका पूरा समय और इनका पूरा जो रहने का जगह है वो सब क्या है, एक फॉगी स्लम, धुंधला स्लम में इनको रहना है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो लेखक बोलते हैं कि उसीलिए वो जो मैप क्लासरूम में टंगा हुआ है, जो कि एक बैड एग्जाम्पल है, उस मैप में ब्लॉट कर दो, मतलब निशान लगा दो इन स्लम्स का भी जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो मैप में दिखाया नहीं गया है, एज बिग एज डूम। और ये स्लम, डूम मतलब डेथ होता है, और ये स्लम जो है जहाँ पर रहना एक मौत के समान है, तो इन स्लम को भी पॉइंट आउट कर दो मैप में, दिखा दो मैप में, लेखक बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं थर्ड पैरा भी क्लियर होगा। बातें लास्ट पैरा पर। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टेड विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो इन लोगों का जो ये जो मैप जो वर्ल्ड ऑफर कर रहा है, असली वर्ल्ड जो बाहर का वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो मैप जो इन लोगों को वर्ल्ड ऑफर कर रहा है, वो वर्ल्ड इन लोगों का अपना होगा, इन लोग का विंडो वाला वर्ल्ड हो जाएगा तब जब गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर लोग इनके लिए कुछ काम करेंगे तो। एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, तो और ये जो खिड़कियाँ जो है, ये खिड़कियाँ अभी कैसे काम कर रही है, इनके लाइफ्स को बंद करके रख दी है, इनका दुनिया को बंद करके रख दी है, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मतलब सीमेट्री, अंडरग्राउंड प्लेस जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है, उस एरिया को कैटाकॉम्स बोलते हैं, कब्र बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ तो ये खिड़की जो है इनका दुनिया को वैसे ही बंद करके रखी हुई है। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो बोलता है कि ये सब जंजीरों से निकलो बाहर। ये गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर को लेखक अपील कर रहे हैं कि इनको निकालो यहाँ से, टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको रास्ता दो ताकि ये लोग भी कहाँ पहुँचे, ब्रेक द टाउन मतलब रीच द टाउन, टाउन में पहुँचे जाके। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चे को दिखा दो हरे हरे मैदान, इनको नेचर से मुलाकात करवाओ इनका। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अ जोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनका जो वर्ल्ड है उनको खोल दो रास्ता ताकि ये लोग भी कहाँ पहुँच पाए, अजोर मतलब डीप ब्लू कलर। तो हमेशा ब्लू कलर क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है आपका फ्रीडम, लॉयल्टी, विजडम। तो इनको भी फ्रीडम दो ताकि ये लोग भी कहाँ चल पाए, ऑन गोल्ड सैंड्स, मतलब ये सिंबॉलिकल मीनिंग दे रहा है कि ये लोग भी अच्छे से रास्ते पर चले और अपना तरक्की कर पाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनको मौका दो ताकि ये लोग भी पढ़ पाए वाइट कलर के बुक, मतलब नॉर्मली जो हम लोग का बुक होता है वो बुक ये लोग पढ़ पाए। एंड ग्रीन लीव्स सिंबलाइज करता है नेचर को, और ये लोग नेचर को भी पढ़ पाए, समझ पाए। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और लास्ट लाइन जो काफ़ी अच्छा लाइन है, लेखक बोल रहे हैं कि हिस्ट्री उन्हीं का हुआ है जिनका लैंग्वेज क्या है, सन, मतलब जो सन की तरह जलना जानते हो, इतिहास में उन्हीं का नाम रोशन हुआ है।